आपको मैंने अपना बेटा माना हुआ है, बेटी माना हुआ है, और उसी के बूते पर ये सोचती हूँ कि आपको सबको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना है। किसी भी तरह से अपने लिए न्यून भावना न रखिए, किसी तरह से अपने को नीचा न गिराए। कोई भी माँ को अगर दुख देना हो तो ये कहा जाता है कि मैं बेकार हूँ, मैं बर्बाद हूँ, तो फिर माँ रोने लग जाती है। सो माँ को प्रसन्न करने के लिए एक ही बात जान लेनी चाहिए कि आप सब परमात्मा के मंदिर हैं, मेरे पे विश्वास करें। इतने बात का मेरे ऊपर विश्वास करें कि आप सब परमात्मा के मंदिर हैं। कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, सो करेंगे। जो आपकी माँ को प्रसव वेदना हुई थी और तकलीफ़ हुई थी वो आपने उठाई नहीं थी। एक साहब कहते कि मेरे सर में से 5 बॉम्ब जैसे फूटे। अब पता नहीं कौन से गुरुओं के पास इन्होंने बॉम्ब भरे हुए थे। अभी ये तो नया ही सुना मैंने। हाँ, गर्मी शर्मी तो बहुत आती है। और एक साहब ऐसे थे कि वो मेरे सामने दोनों पैर करके बैठ गए। तो मैंने कहा, इन लोगों ने कहा कि भाई कम से कम माँ की तरफ पैर करके नहीं बैठते। तो उनका नहीं, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। जब मैं गोद डाल के बैठता हूँ तो मैं मेंढक जैसे कूदता हूँ। तो मैंने कहा कि ये कैसे कहने, मेरे गुरु ने ये कहा है कि जब तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होती तुम मेंढक जैसे कूदते हो। मैं कहा कहाँ? वो किताब ला के दिखाई साहब, विष्णु तीर्थ उन गुरु का नाम, कि आपकी जब कुंडलिनी जागृत होती तो आप मेंढक जैसे कूदते हैं। मैंने कहा हे भगवान, क्या अब आप मेंढक होने वाले हैं कि बिच्छू की सांप? हद हो गई। फिर उनको उतारा, उनका मेंढकपना उतारा, इंसान बनाया और उसके बाद उनको भी पार करा दिया। तो इस तरह की भ्रांति की जो कल्पना है वो छोड़ करके जानना है कि आज हम मनुष्य स्थिति में आए हैं और अति मानव होने के लिए थोड़ा सा ही काम है, और अगर माँ माहिर है तो वो कर लेती है। फिर किसी ने पूछा है कि माँ आप कौन है? सो मुझे कहना, मैं जो हूँ सो हूँ, आप इसको पहचानें। मैं कुछ नहीं कहने वाली कि मैं कौन हूँ, डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन मैं आपको नहीं बताने वाली। आप मुझे कहीं सूली उली पे चढ़ा दे तो काम कौन करेगा? साहब बेवकूफ़ों से पाला है, इसलिए मैं कुछ नहीं बताने वाली। तुम लोग खुद ही जान लो कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या काम है। धीरे धीरे सब समझ जाओ, लेकिन शुरू में अपने ही को जान लो तो बहुत है।